તો પ્રયાગરાજમાં પૂરની સ્થિતિ સતત કાબુ બહાર થઈ રહી છે, પરંતુ પ્રયાગરાજના ડીએમ મનીષ વર્મા ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર આવીને પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે। ડીએમએ અધિકારીઓ સાથે એનડીઆરએફ બોટ દ્વારા પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી હતી। આ પ્રસંગે ડીએમએ અધિકારીઓને જરૂરી સૂચનાઓ પણ આપી હતી। ડીએમએ ફરી એકવાર પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને પૂર રાહત શિબિરોમાં જવા માટે અપીલ કરી છે। ડીએમ મનીષ વર્માના જણાવ્યા અનુસાર પ્રયાગરાજ જિલ્લામાં 108 વિસ્તારો અને ગ્રામીણ વિસ્તારો પૂરથી પ્રભાવિત છે। 8 વિસ્તારોના લોકોને પૂર રાહત શિબિરોમાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે। ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 2 સ્થળોએ વસ્તીનું સ્થળાંતર થયું છે। मेडिकल टीम हर जगह तैनात है। साफ सफाई की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जल पुलिस लगातार भ्रमणशीला पेट्रोलिंग कर रही है कि कहीं भी कोई अगर अंदर रह गया हो, अगर खतरनाक स्थिति में ऐसी कोई बात हो तो उसको तत्काल रेस्क्यू कराया जाए। हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव हो गया है और कंट्रोल रूम पे जितने भी कॉल्स आ रहे हैं उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए हम लोग पहुँच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वरसादे तबाही मचावी छे। गंगा और यमुना बंने नदीओ तेमना उग्र स्वरूप में जोवा मळी रही है। संगम विस्तार में सर्वत्र पाणी ज पाणी देखाय छे। संगम विस्तार में नदी किनारे बनेला मठ मंदिरों पण पाणी में डूबी गया है। लोको घणी समस्याओं सामनो करी रह्या छे। साधु संतों कहेवुं छे कि प्रयागराज में 1978 ना पूरनी यादों फरी एकवार ताजी थई रही है। निर्वाणी आणी अखाड़ाना संत गोपालदासजी महाराजना जणाव्या मुजब मां गंगाना आ उग्र स्वरूपने शांत करवा माटे पूजा अर्चना अने खास आरती करवामां आवी रही है। आ साथे लोको मां गंगाने प्रार्थना करी रह्या छे कि ते जल्दी शांत थाय। मठ मंदिर डूबी जवाथी घणी समस्याओं ऊभी थई छे। पूजा करवामां पण मुश्केली पड़ी रही है। मठ मंदिरों में पूरतो जत्थो हतो, हालमां तेनो उपयोग थई रह्यो छे, परंतु जो आ पूरनी स्थिति चालू रहेशे तो आगामी दिवसोमां समस्याओं ऊभी थई शके छे। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और गंगा और दोनों नदियों का रौद्र रूप आप देख सकते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जनवरी के महीने में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जबकि 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। लेकिन अब एक बार उसी जगह पर जहाँ पर तमाम शिविर लगे थे, टेंट लगाए गए थे, वहां पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, यानी कि जल समुद्र नजर आ रहा है। और इस वक्त हम उस रोड पर हैं जो संगम से नागवासुकी की ओर जाती है और इस रोड पर जहां मोटर गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव चल रही है। और इधर आप देख सकते हैं कि तमाम जो संस्थान हैं, तमाम जो संस्कृत के यहाँ पर संस्थान हैं, विद्यालय हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, तमाम होटल हैं, ये सभी कुछ यहाँ पर डूब गए हैं पूरी तरह से। आप ये लाल रंग की ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, रेड कलर की, ये पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का जो है यहाँ पर अखाड़ा है और ये भी जो है पूरी तरह से जलमग्न है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पानी का सैलाब है। चारों ओर यहाँ पर वो सैलाब नजर आ रहा है। तो अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें, लोगों को आशीर्वाद दें, क्योंकि माँ गंगा पतित पावनी है। भागीरथी ने उनको धरती पर अवतरित किया था और उसके बाद से वो लगातार जन कल्याण कर रही है। महाकुंभ में यहाँ पर 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए थे। यहाँ पर लोग गंगा में स्नान किया था, लोगों ने गंगा का आचमन किया था, गंगा का पान किया था। बड़ा ही महत्व है माँ गंगा का सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। तो आज जब वो विकराल रूप में है तो लोग उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें और लोगों को आशीर्वाद दें। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उत्तर प्रदेशना मिर्जापुर जिला में गंगा नदीનું पाणी जे रीते झड़पथी वधी રહ્યું છે તે જોતા સદર તહેસીલ અને ચુનાર તહેસીલના કેટલાક વિસ્તારો પૂરથી પ્રભાવિત છે। 2 ડઝનથી વધુ ગામો પૂરના પાણીથી પ્રભાવિત છે। એટલું જ નહીં, એક તરફ ગંગા નદીના પાણીએ પૂર જેવી સ્થિતિ બનાવી છે તો બીજી તરફ વરસાદ પડી રહ્યો છે। જ્યાં પૂરનું પાણી છે ત્યાં લોકો મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે તો વળી ખોરાક, પાણી અને પ્રાણીઓ માટે ચારાની સમસ્યા ઉદ્ભવી છે। ચુનાર તાલુકામાં ચુનાર નગરપાલિકાના કિનારે પાણી ભરાઈ ગયું છે। લોકોના ઘર પાણીમાં ડૂબી ગયા છે। પેટ્રોલ પંપ પાસે પણ પાણી પહોંચી ગયું છે। લોકો પોતાના સામાન બહાર કાઢીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખસેડી રહ્યા છે। चारों तरफ बाढ़ है, हम लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। यह कोई मतलब कि प्रशासन द्वारा भी मैंने कोई चीज हम लोगों को मिल नहीं रहा है, कोई सुविधा ही नहीं है। डूब गया है। क्या? मेरा घर 3-4 डूब गया है पूरा। खाने दाने भी नहीं है। यहाँ हम लोग बाल बच्चा, दूसरे बच्चा लेके, आदमी लेके सब परेशान है। बाढ़ से हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। डेंजर लेवल से इस समय
गंगा पार कर चुकी हैं और इसमें बजाडीहा एक गांव है और जिस गांव पे खड़े हैं यहाँ से लगभग 1 दर्जन गांव का ये संपर्क मार्ग है और जहां पर ये देखिए खेत होते थे, जहां पे मकान होते थे, वहां सिर्फ चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। वो देखिए सामने मेरे आपको दिख रहा होगा, वो मकान है जहां लोग रहते थे। कई दर्जन यहाँ पे एक मकान है जो सिर्फ अब आपको लग रहा होगा ये पानी ही पानी हो रहा है। और दूसरी तरफ ये जो रास्ते पे, जिस रास्ते पे हम खड़े हैं, यहाँ से लगभग आपको 1 दर्जन जो अलग अलग गांव है वो संपर्क मार्ग है। यही वो रास्ता है जहां से जाने को होता था। ये बाढ़ के पानी पे खड़े होके मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई चारा नहीं है और इंतजार कर रहे हैं काश ये पानी घटे तो हम लोग फिर अपने घर की ओर पहुंचे। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि जो प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए थे वो अभी तक हम लोग के पास नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद है कि प्रशासन हम लोगों की सुनेगा और ये बाढ़ से जो पानी से हम लोग प्रभावित हुए हैं उनको राशन पानी या मवेशियों के चारा जरूर पहुंचाएगा। सुमित गर्ग, न्यूज 18 मिर्जापुर। ઉત્તર પ્રદેશના સંભલમાં ગંગામાં પૂરના કારણે તબાહી મચી ગઈ છે। ગંગામાં પાણીનું સ્તર વધ્યું છે। રાજઘાટ ગંગા બ્રિજ ગેજ પર પાણીનું સ્તર લગભગ 1 ફૂટ વધ્યું છે। ગંગાનું પાણીનું સ્તર ઘાટ પરના મંદિરો સુધી પહોંચી ગયું છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં ગંગા પાણીનું સ્તર 3000 ક્યુસેક વધ્યું છે। નરોરા બેરેજ પર 80,447 ક્યુસેક પાણી નોંધાયું છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં પાણીનું સ્તર લગભગ 3000 ક્યુસેક વધ્યું છે। ઘાટ પર રહેતા લોકોના જણાવ્યા મુજબ ગંગામાં પાણીનું સ્તર વધી રહ્યું છે। દુકાનદારોએ પોતાના ગાડા પાછળ ધકેલી દીધા છે। પુલ પાસે પાણીનું સ્તર 3 થી 4 ફૂટ વધ્યું છે। ગંગામાં આવેલા પૂરના કારણે ગંગા નજીકના ગામડાઓ અને વસાહતો પર પૂરનો ભય છે। ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝીપુરમાં ગંગા નદીનું અતિ રૌદ્ર સ્વરૂપ સામે આવ્યું છે। ગંગા નદીએ ખતરાનું નિશાન પાર કરી દેતા અનેક વિસ્તાર જળમગ્ન થઈ ગયા છે। ગાઝીપુર વિસ્તારમાં 57 જેટલા ગામ પૂરના પ્રકોપથી પ્રભાવિત થયા છે। સ્થળાંતર કરાયેલા લોકો માટે શેલ્ટર હોમ તૈયાર કરાયા છે। પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારમાં ફૂડ પેકેટ્સનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે ન્યૂઝ 18ની ટીમ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર પહોંચી ગઈ છે। गांव हमारे पूरे जनपद में 5 तहसीलों में इफेक्ट हुए हैं और उसमें लगभग 24 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी प्रभावित हुई है किसी न किसी कारणवश और बाकी सब जगह लंच पैकेट्स और सब जगह राहत किट का वितरण शुरू कर दिया गया है। गाजीपुर में गंगा का रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा है। गंगा में आई बाढ़ के चलते धीरे धीरे हालात बिगड़ रहे हैं। गाजीपुर में वर्तमान समय में गंगा का जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से 1 मीटर से ज्यादा ऊपर गंगा बह रही है। गाजीपुर में खतरे का निशान 63.105 मीटर पर है जबकि इस समय गंगा का जो जलस्तर है वो 64.400 मीटर पर बह रहा है। इस समय हम गाजीपुर के रेवतीपुर इलाके में खड़े हैं जहां पर आप बाढ़ के हालात देख सकते हैं। कई गांव ऐसे हैं जो डूब चुके हैं। ये लोगों के मकान हैं जो पानी से पूरी तरह घिरे हुए हैं। पानी में ये मकान डूब गए हैं और यहाँ रहने वाले लोग राहत शिविरों में चले गए हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या किसानों की है जिनकी हजारों बीघा जमीनें जलमग्न हो गई हैं, उनकी फसलें डूब गई हैं और पशुपालकों के लिए पशुओं के चारे का संकट खड़ा है। तटीय इलाके के में रहने वाले लोगों का जीना जो है वो लगातार